हाय एंड हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर संयोगिता शर्मा। कंपटीशन कोर्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। टुडे वी विल डिस्कस ऑन जनरल साइंस। पटवारी, कांस्टेबल और रीट में जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों को इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। अब हम डिस्कशन करते हैं साइंस पर। तो दोस्तों, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि खाली हमको पढ़ना ही नहीं होता है, कि किताबी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना होता है। साइंस को हमको हमारे जीवन में उसको सीखना है और हमारे जीवन में उसको उतारना है, यानी कि हमको एप्लीकेशन पार्ट भी सीखना होता है। खाली ऐसा हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, हमको नंबर लाने हैं, हमको पास होना है, अच्छे डिवीज़न से पास होना है, अच्छे परसेंटेज बन गए और हमारी जॉब लग गई। तो साइंस को हमको एप्लीकेशन पार्ट को भी ध्यान में रखना है। साइंस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ द गॉड टू द मैनकाइंड। इफ आवर forefather rise from their graves, they would be wonderstruck to see the aeroplanes flying in the sky, the ships sail in the blue ocean। वर्तमान में दोस्तों साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे भविष्य को बदलकर उज्जवल बना दिया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पुराने समय में मनुष्य क्या है, बैलगाड़ियों से दूरियां तय करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, हम बसों में, मेट्रोज में, बुलेट ट्रेन में सफ़र करके कुछ ही घंटों में हम दूरियों को तय कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मोबाइल का एग्जांपल लें तो पहले हम क्या करते थे, टेलीफोन पे ट्रंक कॉल करते थे, टेलीफोन पे बात करते थे, लेकिन उसकी जगह किसने रिप्लेस कर लिया है। अब टेलीफोन की जगह हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, और लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सभी क्या है, तकनीकी की देन है, टेक्नोलॉजी है जो कि साइंस से ही विकसित हुई है। इसी तरह से हम देश विदेश में बैठकर भी क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या है, साइंस की ही उत्पत्ति है। तो हम देखें, साइंस जिस तरह वरदान साबित हुआ है, उसी तरफ यह एक अभिशाप भी बन चुका है। इसका मुझे उदाहरण देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नकारात्मक प्रभाव है इसका, जो कि विश्व आज इसको झेल रहा है। कि जैसे कोरोना वायरस में हम सभी 4 महीने 5 महीने से लॉकडाउन में घर पे सफ़र कर रहे हैं। तो हम जनरल एग्जांपल लें दोस्तों साइंस के लिए कि हमारी बेसिक नीड क्या है। आप गेस कर सकते हैं हमारी बेसिक नीड क्या है। और मैं बताना चाहती हूँ कि एक अमिताभ जी की बहुत फेमस मूवी है, रोटी कपड़ा एवं मकान। तो जो रोटी कपड़ा और मकान है वो कहाँ से आता है, रोटी कपड़ा एवं मकान। तो रोटी की अगर हम बेसिक यूनिट, रोटी कहाँ से बन रही है, तो यह है कार्बोहाइड्रेट्स। कपड़ा की हम बात करें तो कपास है, कॉटन है, जिसको कि हम कॉटन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम कपड़ा कहाँ से है, कॉटन। सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो हम टेरिलिन के कपड़े पहनते हैं, नायलॉन के कपड़े पहनते हैं। और अगर हम मकान की बात करते हैं तो मकान में तो पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग ही समाई हुई है। और इन सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है दोस्तों, साइंस से ही ओरिजिन हुआ है। तो इसके अलावा मैं आपको सुबह से आपकी दिनचर्या बताती हूँ। आप अलार्म क्लॉक करते हो, वो क्या है, अलार्म क्लॉक क्या है, फिजिक्स। आप उठ के योगा करते हो, आप एक पैर पे खड़ा रहते हो, वो क्या है, आपका बैलेंस है, वो आपके मोशन है, वो सब फिजिक्स है। आप पेस्ट करते हो तो पेस्ट में ब्रश इस्तेमाल करते हो, वो ब्रिसल्स, वो कहाँ से आते हैं, सारे ब्रिसल्स सिंथेटिक फाइबर्स हैं। पेस्ट यूज़ करते हो, वो केमिकल है। फिर आप फूड को कुक करते हो, ये सब क्या है, ये सारी की सारी बेसिक नीड है हमारी, जो कि साइंस से इसका ओरिजिन है। अब मैं आपको हमेशा एक ही बात बार बार कह रही हूँ कि साइंस को खाली हमको पढ़ना नहीं है, उसको हमको हमारी लाइफ में अप्लाई करना है। इसका दोस्तों मैं एक आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मैकेनिकल इंजीनियर का है, वो ड्राइव कर रहा होता है, उसको कहीं जाना होता है, तो कार से जा रहा होता है। और फिर क्या होता है कि कुछ दूरी वो 100 किलोमीटर्स की दूरी तय करता है और उसकी कार खराब हो जाती है। वो ट्राई करता है कार को रिपेयर करने की, लेकिन वो सक्षम नहीं है कार को रिपेयर करने में। तो मैकेनिक को कॉल करता है, तो मैकेनिक को कॉल किया, मैकेनिक आता है और दोस्तों चंद मिनटों में ही उसने कार को ठीक करके स्टार्ट कर दिया। तो
तो मैं यहाँ पे आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसने 4 साल तक पढ़ाई करी है, उसको खाली किताबी ज्ञान है, उसने उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को उसको कार एक जो मामूली सी दिक्कत थी वो उसको रिपेयर नहीं कर पाया, तो उसका वो किताबी ज्ञान कहाँ पे काम आया। इसलिए मैं हमेशा आपको यही बात कहना चाह रही हूँ कि हमको साइंस को खाली पढ़ना नहीं है, उसको हमको लाइफ में, डेली लाइफ में उसका उपयोग कहाँ है वो हमको उपयोग करना है। और जो मैकेनिक उस कार को रिपेयर करने आया था, दोस्तों आपको पता है वो मैकेनिक 10वीं फेल था, लेकिन उसको उस कार को रिपेयर करने का नॉलेज है, प्रैक्टिकल वर्क का अनुभव है। तो हमको साइंस को है कि पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज उसको अप्लाई करना है। तो आपके लिए जो है वो साइंस दिक्कत नहीं हो जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं नया एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जैसे कभी हम बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास गए, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमको क्या किया कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी, हमने ली और हम ठीक हो गए। 4-5 महीने बाद हम फिर से बीमार हो गए। अब बार बार डॉक्टर की फीस कौन दे, एक बार पर्चा पड़ा है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि गए मेडिकल पे, फिर से दवाई लेके आ गए, दवाई ली और एंटीबायोटिक ले ली। अब हमको ये नहीं पता है कि हम इस बार बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से सफ़र नहीं है, हम वायरल इन्फेक्शन से सफ़र हैं, लेकिन हमको नॉलेज ही नहीं है। जबकि एक जनरल आदमी को भी साइंस का नॉलेज होना चाहिए कि दोस्तों एंटीबायोटिक खाली बैक्टीरिया को किल करती है, वो वायरस को किल नहीं करती है, इसलिए इस बार आप ठीक नहीं होगे उससे। तो इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमको साइंस का नॉलेज जो है खाली हमको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, उसको हमको पढ़ना है और उसको डेली लाइफ में उसको अप्लाई करना है और उसको जीवन में उतारना है। तो अंत में मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगी कि साइंस जो है हमारी बैकबोन है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। विदाउट साइंस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, इवन इफ अनइमेजिनेबल। साइंस के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।